आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपके तरफ से आप एक सवाल कर सकते हो, उसके सामने एक सही रेमेडी, कौन सा फास्ट करने का है, कौन सा स्टोन पहनने का है। तो आपके कॉल यहां पे आने शुरू हो गए हैं। हर एक टाइम की तरह हम शो शुरू करें उसके पहले हम गणेश जी को याद तो करते ही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोह नमस्तुते, नारायणी नमोह नमस्तुते, नारायणी नमोह नमस्तुते। तो हमारे कॉल लेना शुरू करते हैं उसके पहले आपकी तरफ से आज एक ईमेल है, उनका नाम है जागृति बहन। जागृति बहन, सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण, नमस्ते। आपका सवाल है, आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सेंड किया है। आपकी शादी हो चुकी है लेकिन हस्बैंड के साथ बार बार खिटपिट होती चलती रहे और हस्बैंड भी बार बार आपको डिवोर्स देने का या तो आपको अलग कर देने का ये धमकी देते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 23, 1990। बर्थ टाइम है सुबह में 4:15 और बर्थ प्लेस है ह्यूस्टन, टेक्सास में आपका बॉर्न हुआ है। जो नाम से आपको बुलाते हैं लेकिन वो नाम पे आपका राशि पे नाम नहीं रखा है। राशि आती है, मेन राशि आती है। और देखते हैं आपका जो सवाल है। अब ये कुंडली के ऊपर से मैं आपको इतना बता सकता हूं, एक्चुअल में अगर हस्बैंड और वाइफ का दोनों का प्रॉब्लम है तो दोनों की बर्थ डिटेल्स चाहिए। आपने सिर्फ एक ही सेंड किया है, उसके ऊपर से मैं आपकी तरफ से क्या माइनस पॉइंट है, पति पत्नी के स्थान में क्या पापग्रह है, वो मैं बताता हूं। जब ये कुंडली में आपका सबसे पहली बात है कि देहस्थान में, देहस्थान यानी आपके माइंड, आपके देहस्थान में माइंड में दो बुरे ग्रह जिसको पाप ग्रह बोलते हैं और पाप ग्रह लेके आपका जन्म हुआ है। सबसे पहली बात है, आपको इसके पहले भी किसी के साथ या तो टूटा हुआ होना चाहिए या तो इश्क होगा, क्योंकि आपका माइंड कैसा है, आपका हस्बैंड आपको क्यों डांटता है, यह कुंडली के ऊपर से मैं बताता हूं। आपको आपके हस्बैंड के साथ थोड़ा रिलायबल रहना चाहिए। जो लेडी देहस्थान में मंगल, सामने शादी के स्थान में शुक्र, और ये जो कुंभ का मैरिज होता है, कुंभ का लगन होता है, जन्म कुंडली होती है, उसमें देहस्थान में एक ही साथ में दो पाप ग्रह लेके जन्म होता है। तो या तो वो अपने खुद हस्बैंड को वफादार नहीं रहते, या तो शादी के पहले किसी के साथ इश्क होता है, शादी के बाद वो इश्क इतनी जल्दी से वो भूल नहीं सकते। आपकी कुंडली में ऐसा ही कुछ मुझे लगता है। अगर आपको और आपके हस्बैंड के बीच में तू मैं होता है तो पहले तो मेरा एक ज्योतिषी की एंगल से यही है कि आपको आपके हस्बैंड को रिलायबल रहना चाहिए दूसरे के साथ, उनके सामने कुछ ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। या तो आपका जो दूसरे आदमी के साथ या दूसरे फ्रेंड अगर है तो उनके साथ कोई रिलेशन नहीं बढ़ाना चाहिए, कोई बातचीत नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ये कुंडली में आपके जो हस्बैंड और वाइफ का स्थान है उसमें सूर्य और बुध दो साथ में लेके पैदा हुए हो आप, तो डेफिनेटली अपना हस्बैंड शकी नेचर होता है, डाउटी नेचर होता है। तो डेफिनेटली उसका जो तू मैं का रीजन है, झगड़ने का कारण है, वो सिर्फ डाउट वाला नेचर है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से वो आपको बार बार बोलता होगा कि मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो ये सब प्रॉब्लम आपके और आपके हस्बैंड के बीच में डेफिनेटली यही रीजन है। चलो, ये सेपरेशन तो करना बच्चों की बात नहीं है, शादी टकाना है, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ाने का है।
जो मैं रेमेडी बताता हूं वो रेमेडी आप एक कागज में लिख लो। अगर ये आप टीवी देखते हो तो आपने आपका भेजा है तो आप टीवी तो देखते होंगे। आपको एमरल पहनने का है। बेबी फिंगर पे छोटी वाली राइट हैंड की सबसे छोटी वाली अंगूठी है, वहां पे एमरल पहनो, या तो फिर गले में एमरल पहनो 4 to 5 कैरेट का। तो आपकी जबान है, आपकी बुद्धि है, वो थोड़ी ठिकाने पे लग जाएगी, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दैट्स इट। तो आज का रेमेडी यही है। तो हम आज के कॉल आपके लेना शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पहले लाइव कॉलर कौन है। थैंक यू वेरी मच। ये शो कॉल अटेंड करना चाहता हूं, उसके पहले मैं बता देता हूं कि जिसका भी नंबर नहीं लगता है यहां पे, क्योंकि यहां से यहां लाइन आती है, उसमें सब लाइन हाउसफुल हो जाती है, लेकिन जिसका नंबर नहीं लगता है वो शो कंप्लीट हो जाने के बाद बात कर सकते हैं या तो ईमेल कर सकते हैं। हेलो हेलो। मेरा हाँ जी, नाम है पूर्णिमा। ओके मैं मेरी बेटी के बारे में थोड़ा पूछना चाहती हूँ आपसे। ओके। बेटी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या 6 सितंबर 1999 6 सितंबर 1999। बर्थ टाइम क्या है? और 2:28 PM दोपहर में? और दोपहर में कैलकाटा है। ओके, 2:28 PM एंड कलकत्ता में, राइट? राइट। राइट। जब तक बेटी का कैलकुलेशन तैयार होता है तब तक आप बेटी के लिए एक सवाल बताइए मुझे प्लीज। हाँ, एक्चुअली हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इधर रहेंगे कि इंडिया वापस जाए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इधर उसके स्टडीज के लिए ये जाएगा, मतलब यूएस उसका फेवर में जाएगा कि नहीं, कि हम लोग को इंडिया चले जाना ठीक होगा, यही पूछना चाहती हूँ। 8th ग्रेड में जा रही है। पहले मेरी आप बात सुन लो। बेटी आपकी 13 से 14 साल की है, राइट? राइट। दूसरी बात, अब पहले मेरी आप बात सुन लो। देखो, अब ये कुंडली में जो कुंडली का सिचुएशन होता है, जो देह स्थान होता है, भाग्य का स्थान होता है, परदेश का स्थान होता है, अगर ये सब मैं देखता हुआ मैं बोलता हूं कि आज अगर आपकी बेटी को आप वापस ले गए अच्छा। तो 10 साल के बाद भी, 12 साल के बाद भी वो वापस आएगी आएगी और आएगी, अमेरिका में वो जाएगी। क्योंकि मेरी बात सुनो। ओके, उसका रीजन क्या है? आपकी बेटी का 5वें घर में गुरु लेके जन्म हुआ है। गुरु यानी बृहस्पति, बुद्धि, पढ़ाई। जब गुरु बृहस्पति परदेश जाने के लिए वो दृष्टि करता है तो वो परदेश जाती है और जाएगी। दूसरी बात, ओके, अगर आप सोचोगे कि शास्त्री जी मैं अगर इंडिया में रहती हूं तो मेरी बेटी कैसे जाएगी, लेकिन ये जो भी पानी वाली सिटी है, समुंदर वाली सिटी है, वहां ही पढ़ने के लिए वो जाएगी। दूसरी बात सुनो, उसकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये कुंडली में आपके पास 2 देश का राइट है, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन इसकी उम्र में 24, 26, 28, ये 3 साल की उम्र में उसको हस्बैंड के साथ भी उसको एब्रॉड वापस जाना पड़ेगा। अच्छा। अब दूसरा सवाल बताइए। और दूसरा सवाल है उसका स्टडीज वगैरह सब कैसा होगा और हेल्थ कैसा रहेगा उसका? ओके, स्टडीज अच्छा रहेगा उसका, हेल्थ में संभालना पड़ेगा, क्योंकि देह स्थान, 6ठा स्थान, हेल्थ का स्थान, हेल्थ अच्छी नहीं दिखती। अच्छा। दूसरी बात सुनो, ओके,
ये कुंडली में दिखाता है, अभी अच्छा दिखाता है कुंडली, लेकिन बेसिकली उसका हेल्थ का स्थान कमजोर है। तो 2 4 6 दिन में मम्मी आज मुझे ठीक नहीं है, ओके, हाँ वही तो होता है। ये होता है, राइट? हाँ, सर्दी खांसी थोड़ा थोड़ा उसका लगा रहता है। तो ये छोटा मोटा चालू ही रहेगा। लेकिन अगर ये आपकी बेटी के लिए अगर इससे ज्यादा कुछ पूछने का है तो यहाँ इतनी ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन आप शो कंप्लीट हो जाने के बाद बात कर सकते हो मेरे साथ, प्लीज। ओके, ओके, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मेरी दीदी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, મારે મારી દીકરી માટે પૂછવું હતું। ઓકે, આપની દીકરીની ડેટ ઓફ બર્થ આપો। મે 2nd 1990। મે 2nd 1990, હા, બર્થ 2 વાગે। રાતના 2 વાગે, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। बर्थ प्लेस બોસ્ટન, નોર્વુડ। બોસ્ટન। ઓકે, આપને હું એક સવાલ પૂછું છું, હોલ્ડ રાખજો। બોસ્ટન, ઓકે, હું આપનો એક સવાલ પૂછું છું। તમે 2 વાગે अर्ली इन द मॉर्निंग કીધો, એટલે બેમાંથી એક મને કહો, 2 તારીખે સવારે કે 3 તારીખે સવારે? ના, 2 તારીખની 2। ઓકે, એટલે એક તારીખની રાત અને 2 તારીખની સવાર, રાઈટ? ઓકે, મેં આપની દીકરીનું નામ નથી પૂછ્યું, પણ આપની દીકરીનો જન્મ કર્ક રાશિમાં થયો છે, ડી એઝ એન ડેવિડ, એચ એઝ એન હેરી, રાઈટ। હવે આ વાત ચાલતા ચાલતા એક વાત તમને એક ઇન્ટરપ્ટ કરું છું કે જો કદાચ આપણા શોનો સમય પૂરો થઈ જાય તો હું તમારી સાથે વાત કટ કરી કાઢું, માફી માગીને। તો એ શો પૂરો થયા પછી પાછા તમે મને કોલ કરજો, ઓકે? યા, બરાબર। હવે બીજું આગળ વાત સાંભળો। દીકરીનો સવાલ બતાવો પહેલા। એનું ભણવાનું। એનું ભણવાનું। યસ 22 થી 23 વર્ષની આપની દીકરી છે, યસ। એના ભણતર માટે પૂછો છો? હા, એનું ભણતર સારું છે, અચ્છા। ફક્ત એટલો જ વાંક છે આપની દીકરીનો કે એનું મગજ જે કહેવાય એ સ્ટેડી નથી, એનું મગજ। હા, જો સાંભળો, એનું કારણ શું? ઘડીકમાં કહેશો ડોક્ટર થવું છે કે એન્જિનિયર? ડોક્ટર થવું છે ચાલશે? તો કહેશે હા। એન્જિનિયર થવું છે કે ચાલશે? કે હા। એટલે આ ટાઈપનું એનું મગજ છે। હવે આ દીકરીના મગજનું કોઈ જ બેલેન્સ રહેતું નથી, એના લીધે તમે કોઈ ડિસિઝન નથી લઈ શકતા। એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? એ રાઈટ। ઓકે, ત્રીજી વાત સાંભળો। હવે વિષ યોગમાં આ દીકરીનો જન્મ થયો છે, હા, એટલે સૌથી પહેલા તમારે એક કામ કરવાનું છે, એક બુદ્ધિનું કામ કરો અને તમારી દીકરીની ખોપડી થોડીક ઠંડી થાય, હા, એનું ભણવામાં ચિત્ત ચોંટે, હા, એની બુદ્ધિ પાવરફુલ થાય, હા, ભવિષ્યમાં નાસ્તામાં, ખાવામાં, પીવામાં અને ભણવામાં આનાકાની કરે છે, પણ જો મેરેજમાં પ્રોબ્લેમ ના આવે એટલા માટે એને એમરલ પહેરાવો, બુધ। અચ્છા। જમણા હાથની છેલ્લી આંગળી અથવા ગળામાં તમે પહેરાવી શકો છો, અને એના વતી એક સંકલ્પ કરો તમે કે હું એના વતી દરરોજ તેલનો દીવો કરીશ, આટલો તમે સંકલ્પ લઈ લો, ઓકે? અચ્છા। બસ આટલું તમે યાદ રાખો। મેં આપને કીધું હતું કે જો આ શો કદાચ પૂરો થઈ જાય કે એવું કદાચ તમારો સવાલ ટાઈમ પૂરો થાય, એવું ટાઈમ તો પૂરો નથી થયો, પણ કદાચ અત્યારનો તમે વધારે કદાચ નહીં પૂછી શકો તો તમને થોડુંક આ શો પૂરો થયા પછી એટેન્ડ કરીશ, પ્લીઝ, કારણ કે પ્રિડિક્શન ઘણું લાંબુ છે, પ્લીઝ। થેન્ક યુ વેરી મચ। તો આપણે બીજો કોલ જોઈએ છે। हेलो 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 हेलो, जय श्री कृष्ण। આપણે મેં દાદા બનવા માટે એ બાબતે તમને પૂછી શકાય ખરું? મારા સન ને ડોટર લોનું તમને ઓકે, મારી વાત સાંભળો। જે પ્રમાણે અત્યારનો ટાઈમ બતાવે છે એ પ્રમાણે હવે અત્યારે તમે જે પૂછો છો કે દાદા થવાનું, તો એ તમે કદાચ
જો અત્યારે લાઈવમાં ના પૂછો તો સારી વાત છે, કારણ કે અમુક પ્રાઇવેટ ક્વેશ્ચન હોય છે અહીંયા આગળ બતાવે છે, તો એ કદાચ તમે ના કરી શકો. તો મારી દ્રષ્ટિએ હું તમને એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે શો પૂરો થયા પછી વાત કરી શકો છો. થેન્ક યુ, સોરી. હેલો. Yes, sir. Good evening, sir. હેલો. Good evening. My date is 10th November 1959. 10th नवंबर 1959. बर्थ टाइम क्या है? बर्थ टाइम है रात का 11:30. इंडिया में कहाँ पे? अहमदाबाद. अहमदाबाद. एक सेकंड होल्ड रखिए. कहिए आपका सवाल क्या है? बस वही थोड़ा जॉब का फाइनेंशियल क्राइसिस अभी चल रहा है. ओके. तो कभी ठीक होगा. ओके, एक सेकंड होल्ड रखिए. जॉब और फाइनेंस, राइट? ओके. राइट नाउ जो टाइम से आप यहां से गुजर रहे हो, अगर वो टाइम से मैं देखने जाता हूं तो उसको चंडाल योग बोलते हैं. अगर ये कुंडली में देखते हैं तो चंडाल योग से जब गोचर में जब आप राइट टाइम में चलते हो तो जो जॉब चलती है उसको ही चलने दो. ओके. देखो, दूसरी बात है, यहां पे दिखता है कि अगर यही जॉब के साथ साथ आपका अगर दो माइंड होता है, दूसरी जॉब का कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो मैं आपको अभी बोलता हूं वही करो. कोई माइंड चेंज करने की जरूरत नहीं है आपकी, क्योंकि ये कुंडली में आपका टाइम जो चलता है वो मोस्ट होपलेस टाइम चलता है, बुरा टाइम चलता है. अगर दूसरी जॉब का एक्सपेक्टेशन रखते हो तो ये जॉब भी चली जाएगी और दूसरी जॉब भी नहीं मिलेगी. तो ये सब जो सिचुएशन दिखती है उसमें आपको जरा धैर्य से डिसीजन लेना चाहिए. लेकिन आपको ऐसा लगता है ये कुंडली के स्टार के मुताबिक कि किसी ने आपको ऑफिस में बोला कि आप बरोबर काम नहीं करते, आपका एटीट्यूड बरोबर नहीं, ऐसा होता है? थोड़ा थोड़ा. राइट. क्योंकि आपका स्टार ऐसा है कि आप जॉब पे जाते हो लेकिन जॉब पे आपका ध्यान नहीं होता, उसकी वजह से ये भी जॉब जाने का संभव दिखता है. लेकिन अगर ये कुंडली के मुताबिक अगर चांडाल योग है, ओके. अगर चांडाल योग में हर एक आदमी का गोचर में चालू समय में 2 कदम उसका तकदीर पीछे चला जाता है, यानी स्टार उसको फेवर नहीं करता. ओके. अगर आपको मैं एक ही गाइड करूंगा, ऐसे ही चलने दो, कोई आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम जो है वो 1-2 महीने का बुरा टाइम नहीं है. ये अगर देखने जाते हैं तो 6 से 8 महीने का बुरा टाइम है. तो आप ऐसे ही ऐसे रहो. अगर मैं आपको एक गाइड करूंगा, अगर इसके लिए कोई रेमेडी करने का है तो आपको एक फास्टिंग करना पड़ेगा. एक टाइम खाना खा के आपको थर्सडे करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपका चांडाल योग है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा. ओके. और दूसरी एक बात, अगर आप घर से बाहर निकलते हो उसके पहले ओम नमः शिवाय की 3 माला करो. ओके. तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा. उसके बाद में घर से बाहर निकलो. Yes, sir. Thank you so much. यू वेलकम. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. Hello. हेलो. Hello. हाँ जी. My place of birth is Malaysia. Hello, can you hear me? एक सेकंड, आपकी आवाज बिल्कुल बरोबर नहीं आती है, आप थोड़ा लाउडली बोलो. आपकी पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए. 24 September 1976. 24 सितंबर 76. 1976. बर्थ टाइम्स? Birth time 4:09 a.m. 9:09 a.m. No, 4. Oh, 4:09 a.m. Birth place? Malaysia. Malaysia.
एक मिनट होल्ड रखिए। मलेशिया में कहां पे? मलेशिया में पेराक, PERAK, सॉरी, PERAK। ओके ओके ओके। बताइए आपको क्या पूछने का है? ये पूछना है कि एक्चुअली मैं यूएस में अभी आके 2 साल हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू स्टे ऑन हियर विद मेरा स्टेटस चेंज के लिए। तो मुझे बस ये पूछना है कि मेरा वर्क वाइज मेरा कैसा रहेगा, मैं आगे यहाँ स्टे कर पाऊंगा नहीं, कैन आई माई प्रोस्पेक्ट बेसिकली हाउ आई वर्क कैसा रहेगा आगे बढ़ा जाके, मैं यहीं रहूंगा या यहाँ से कहीं और जाऊंगा? मतलब आप बहुत दूर तक का पूछते हो, आज से लेके मेरा 5 साल तक और कैसा रहेगा, क्या भविष्य रहेगा? एग्जैक्टली। मुझे यूएस में रहना है कंटिन्यूसली, तो मैं यूएस में ही रहूंगा या मुझे यहाँ से कहीं और भेजा जाएगा? ओके, मेरी बात सुनो आप। ओके। देखो, आपकी लाइफ के लिए और ये जो सवाल किया उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज ये कुंडली के मुताबिक आपको करने की है। ठीक है। पहले मुझे ये बताइए, आप कोई स्टोन पहनते हो? हाँ, पहनता हूँ। कौन सा? बृहस्पति, गुरु का स्टोन पहनते हो? मैं अभी एक येलो कलर का स्टोन पहना हूँ। उसको बृहस्पति कहते हैं। जो मैं आपको पूछ रहा हूं वही स्टोन है। बराबर। देखो, जो स्टोन पहना है उसको 1 सेकंड के लिए भी निकालने का नहीं है, आपके बॉडी के पास ही रखने का है। अब दूसरी बात सुनो, आप जो टाइम से अभी गुजर रहे हो, हाँ। तो वो टाइम कौन सा है? अच्छा। अगर जो टाइम चलता है बुरा योग चलता है, तो वो योग की वजह से आपको वो बृहस्पति तो उंगली पे चाहिए ही, पहन के रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात सुनो, देखो, आपका स्टार अगर एक अंदर से देखने जाते हैं तो स्टार पावरफुल है। सिर्फ एक ही एडवाइस है, आप पोखराज मत निकालो। और घर से जब भी बाहर निकलते हो तो बाहर निकलने से पहले आपको सिर्फ हनुमान चालीसा करे बगैर आपको बाहर नहीं निकलने का। ठीक है। हनुमान चालीसा करो, और उसकी वजह से आपका जो ये लाइफ का जो डिसीजन लेने का है, बराबर है। वो डिसीजन आप नहीं ले सकते हो, तो वो करे बगैर आपको बाहर नहीं निकलने का है। एग्जैक्टली ट्रू। क्योंकि ये कुंडली के मुताबिक आप हो बहुत कॉन्फिडेंट वाले, फिर भी आपका खोपड़ी ऐसा घूम जाता है कि आपको ही पता नहीं चलता कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूं। क्योंकि ये कुंडली में कैसा है, आपकी पर्सनालिटी और आपके स्टार, आप दूसरे को गाइड करोगे, बराबर बोला आपने। लेकिन आपका कोई डिसीजन आप नहीं ले सकोगे। एग्जैक्टली ट्रू, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। एक काम करो, पोखराज मत निकालो, और घर से बाहर निकालने से पहले जो हनुमान चालीसा आज तक नहीं करते वो हनुमान चालीसा शुरू कर दो। ओके? और अगर ऐसा है कि बाहर निकलने से पहले ये भागदौड़ में आपको टाइम नहीं मिलता हनुमान चालीस करने का, तो हनुमान दादा का नाम देके गले में एक ब्लू सफायर पहन लो, शास्त्रोक्त पूजा करा के। ओके? ठीक है। तो इसके बाद में आपका लाइफ स्टेडी हो जाएगा, आपको जो डिसीजन लेने का है वो लाइन पे जा सकोगे। ओके? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हेलो? कमल जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मुझे मेरे बहन के लड़के के बारे में पूछना था आपसे। ओके, उनका जन्म हुआ है 2 फरवरी 23rd। एकदम स्लो बोलो प्लीज। 2 फरवरी 23rd 1985 में हुआ है उनका जन्म। ओके, एक सेकंड। 2 फरवरी में। ओके, 23 फरवरी 1985। बर्थ टाइम क्या है? 11:43 PM। रात को 11:43। बर्थ प्लेस क्या है? हॉट स्टेट बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका।
हॉस्टेट। स्पेल बताइए। HOSTET। HOSTET। ओके। क्या उसके आजू बाजू में कोई हुबली आया है? हाँ नहीं, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वो, कर्नाटका स्टेट में है। कर्नाटका स्टेट में है। हाँ, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वो। एक सेकंड। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। कहिए आपको क्या पूछने का है, बताइए। उनकी शादी कब होगी? ये कौन है, कौन किसके लिए पूछते मेरे हो? बहन का लड़का है। बहन का लड़का है? जी हाँ। एक सेकंड होल्ड रखिए। देखो, अभी ये जो शादी का योग के लिए आपने पूछा कि शादी के लिए 3 महीने पहले है, उसका शादी का योग तो एक्चुअल में ये कुंडली के ऊपर से कंप्लीट हो गया। अच्छा, वो बहुत 3 साल से देख रहे हैं लड़के को। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये कुंडली के मुताबिक देखने जाएगा तो 3 साल और निकल जाएगा, शादी नहीं होएगा। बोलिए। मैं एक बात बताता हूं, आप सुन लो। अगर इनकी कुंडली पूरी दृष्टि से मैं देखता हूं तो सिर्फ शादी का प्रॉब्लम है। अच्छा। लड़का बहुत होशियार है। हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है और पावर वाला बहुत है। अच्छा। और अगर आपने कोई सवाल किया तो आपके साथ भी टेव 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 वकील की तरह बात करेगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसका शादी का जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक रेमेडी कोरे कागज में लिख लो आप। जो रेमेडी करने की है वो मैं बताता हूं, लेकिन जो दिखाता है शादी के बाद भी उसका शादी टूट जाएगा 101%। ओहो। देखो, अगर शादी टूट गया तो 5 साल के बाद भी आप मुझे कॉल करना मत भूलना कि शास्त्री जी आपने सही बोला था, इसका शादी टूट गया। देखो, इनके लिए एक उपाय है। एवरी वेडनेसडे आपको राइट हैंड में मूंग और सॉल्ट दोनों लेने का है। तो वो मूंग और सॉल्ट लेके एवरी वेडनेसडे उनकी बॉडी पे से आपको घुमाने का है और उसके बाद में आपको घर के बाहर डाल देने का है। अब ये जो बात चलते चलते हमारा शो का टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सवाल आप शो के बाद पूछ सकते हो, प्लीज। ओके? तो सॉरी आपकी लाइन काटी, पहले तो इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों ने देखा जैसे सवाल आता है उसके सामने सही जवाब, एक सही रेमेडी क्या करने का है, क्या उसका उपाय है, वो सबसे आपका फ्यूचर डेवलप हो सकता है, फ्यूचर चेंज हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो ये सब के ऊपर से मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हर एक आदमी को, इंसान में एक राइट रेमेडी, राइट रास्ता चाहिए, और लाइफ में सही रास्ता तो हर एक को जरूरी होता है। कॉल मी, मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।